आज राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान में आज सीतापुरा जेईसीसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे फिर विकसित राजस्थान की बात हो, और आज एक वर्ष जो पूरा हुआ है नए राजस्थान में जो कानून अपराधों को लेकर जो पूरा एक वर्ष बीता है उसको लेकर आज प्रदर्शनी आयोजित की गई राजस्थान पुलिस के द्वारा। इसी के साथ राजस्थान की जो विकास की चाहे योजनाएं, चाहे दूध उत्पादकता की बात हो, चाहे फिर यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे फिर 150 यूनिट बिजली फ्री योजना की बात हो, लगभग 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण किया गया। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे भारत रफ्तार न्यूज। राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों के आज एक वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदर्शनी की गई, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की इस धरा पे पहुंचे हैं। 3 महीने में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में दौरा होता है और आज जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान की जो आपराधिक कानून व्यवस्था है उसको एक वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और तादाद में एक भारी भरकम जो आज जो पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं अमित शाह को देखने, और राजस्थान की जो विकास की जो योजना है उनका भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया और राजस्थान की जो योजनाएं उनको धरातल पे लाया। मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथमल सब्बल है, सीकर जिले का रहने वाला हूँ। आज राजस्थान की जो योजना को लेकर जो आयोजन किया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया हुआ। 1860 से कानून बने हुए थे, उनमें बहुत अंग्रेजों के बनाए हुए थे, तो अब ये सुलभ न्याय व्यवस्था की है। जल्दी अपराधी को दंड मिलेगा, 3 साल के अंदर जो भी अपराधी होगा उसको इस पार या उस पार। बहुत अच्छा है। और आज दूसरे अन्य कार्यक्रम भी किए गए हैं, वो बहुत ही बढ़िया हुए हैं। बच्चों के पैसे जो कपड़ों के किताबों के लिए दिए गए हैं वो बहुत अच्छा किया। पशुपालकों को दूध की जो रेटें बढ़ाई गई है वो दिए गए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और जो निवेश करने वाले थे, जो काफी लोग राजस्थान से बाहर निकल गए थे, उनको वापस जोड़ दिया गया है। आज धरती के ऊपर उनका ये शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब राजस्थान को स्वदेश से अपनाना चाहिए। क्या ये बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और अमित शाह जी ने भी कहा है, और ये हम करके रहेंगे। और सभी भारतीयों से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्वदेशी अपनाएं, लोकल फॉर वोकल। ये जरूरी है आज के इस देश को अग्रिम पंक्ति में लाने, समृद्धि के लिए, विकास के लिए और जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। अभी जो चेंजेज हुए हैं वो अभी इनके लिए ट्रायल चल रही है, प्रशिक्षण दिए जाएंगे इनके लिए, मॉनिटरिंग, इवोल्यूशन, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग कार्य करेंगे और आगामी 2-3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था बन जाएगी। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव करते हुए आम जन को राहत दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जीएसटी के अंदर क्या था कि जो 28% से उन्होंने 28% से 18 कर दी और 12 की स्लैब को 5% कर दिया। जीएसटी के अंदर किसानों को, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको और जो क्रय करने वाले हैं उनको सभी को फायदा हुआ है और आगे और होने की संभावना। आज की सभा को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, अपार भीड़ थी, सभी लोग अनुशासन थे, सभी पूरे राजस्थान से आए हैं। और अमित शाह जी ने तो ये भी कहा है कि ये दीपावली तक ये प्रोग्राम चले। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है जो बहुत ही बढ़िया है, हर प्रकार के कानून व्यवस्था के बारे में, कोर्ट्स के बारे में सारी बातें यहाँ दिखाई गई है जो प्रत्यक्ष में दिखाई गई है। राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज एक वर्ष जो पूर्ण हुआ है उसको लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने राजस्थान सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि ऐसी जो प्रदर्शनी है उसको और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए। और राजस्थान में आने वाली जो कानून व्यवस्था है और बात चाहे स्वदेशी को, उसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। इसमें एक बार थोड़ा सा बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। मैं आरजू जोशी जनसंचार विश्वविद्यालय पत्रकारिता का छात्र हूँ। आज जो ये प्रदर्शनी है, जो ये आज नए आपराधिक कानून को लेकर एक विश्वविद्यालय की तरफ पर ये एक जो उद्घाटन है, ये बहुत ही अच्छा है प्रदेश के लिए। तो सर बहुत ही अच्छा है। इसमें अपराध के जो 7 साल की सजा वाले जो कानून है उसको लेकर जो जांच के विषय है, इसके लेकर प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा और अपराध बहुत कम होगा। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोच रखते हैं? राजस्थान की कानून व्यवस्था ऐसे दिनों दिन आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही कल एक घटना हुई थी कुचामन सिटी नागौर के अंदर। तो एक मैं इसको मानता हूं कि
राजस्थान क्राइम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कानून से कोई नहीं बच पा रहा है। कानून के हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकल फॉर वोकल और स्वदेश अपनाने के लिए कहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? जो देखो, अमित शाह जी आज यहाँ राजस्थान पधारे, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने लोकल फॉर वोकल जो कहा है वो उनका बहुत अच्छा निर्णय है। जो आने वाले जो युवा है, जो हमारे जो इस आज जो विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक जो इन्होंने एक फॉरेंसिक जांच के लिए एक खोला है, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि मैं बहुत पहले टाइम खोलनी थी, जो आज अमित शाह ने खोली है वो भी बहुत अच्छा है। प्रदेश को बहुत फायदा मिलेगा। आप क्या कहना है? हाँ जी, मैं मेघा शर्मा, क्राइम बैन इंडिया से ऑल इंडिया मीडिया इंचार्ज आज हूँ। इस सभा को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, बहुत भीड़ नजर आई थी एंड जो 18 अक्टूबर तक ये जो चलने वाला है उसमें मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगी और एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा होगा। जो उन्होंने कहा है शायद राजस्थान अग्रसर होगा इन सब चीज़ों को लेके, युवाओं को बहुत मतलब अच्छी सोच मिलेगी। तो मैं बस कानून व्यवस्था को लेकर क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं कि एक्चुअली राजस्थान- जितना कानून अपना काम कर रहा है और अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर रहा है उतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब दोनों बराबर का सिस्टम चल रहा है ना, तो वैसे ही ना हमें लगता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए। जैसे फैमिलीज में होती हैं जो छोटी मोटी कट्टर पहले होती हैं, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो बड़े वाले जो ड्रम में जा रहे हैं लोग वैसा कुछ हो ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को हमको बचपन से ही वो चीज़ पहले बतानी चाहिए जो हमको बाद में बतानी चाहिए। तो हमें वो क्राइम करने में थोड़ी हेल्प, मतलब बंद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल यानी स्वदेश को बढ़ावा दे, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? तो उन्होंने सही कहा होगा। जैसे मैं तो थोड़ा लेट आई थी एक्चुअली लास्ट में, तो मैंने थोड़ा मतलब जो देश में बना है उससे कोई खरीदे या फिर जो विदेश से आ रहा है उसको खरीदे? नहीं विदेशों का तो हमारा जैसे गांधी जी ने हमारा स्वदेश को बढ़ाने के लिए, खादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लोग विदेशों से जो खरीद रहे हैं तो हमारा देश वैसे पिछड़ रहा है, तो हमको हमारे ही देश में बनाना चाहिए और यहाँ से ना विक्रय क्रय वगैरह करना चाहिए। महिला, आप वुमेन भी है Yes. और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी कम किए, यानी कि जो पॉकेट मनी वो आपकी बचेगी। आप उससे कैसे देखते हैं? देखो, हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे। एक्चुअली क्या है ना कि वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि जैसे कम बजट में कम चीज़ें लेने का और खर्च को मैनेज करने का हुनर भी होता है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इस चीज़ को। तो ये अच्छा है कि जीएसटी कम होगी तो हम ज़्यादा शॉपिंग भी कर पाएंगे और ना घर मैनेज भी अच्छे से हो पाएगा। और दिवाली का त्यौहार है तो मतलब त्यौहार भी अच्छे से मन पाएगा। दिवाली से पहले आप इनकी खुशी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव करते हुए जो आम जन को राहत दी है उसको लेकर पब्लिक में खुशी का माहौल। और आज जो राजस्थान में जो कानून व्यवस्था को लेकर 1 वर्ष हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर जो इस केंद्रीय गृह मंत्री जो आज रैली में पहुंचे, उस रैली को देखने पे तादाद की संख्या में लोग पहुंचे। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। कहाँ से आया आप? मैं राजस्थान में पढ़ता हूँ, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में। पहला सवाल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली होती है, 1 वर्ष हमारे जो कानून व्यवस्था में जो नए आपराधिक कानून जोड़े उनको हुआ है, कैसे देखते हैं आप? ये एक अच्छी पहल थी, बहुत सारे इसके एडवांटेज है जो कि रिफॉर्म होना चाहिए था हमारे क्रिमिनल कानून में, हमारे भारतीय न्याय संहिता आया। लेकिन अभी भी ये हमारे न्याय व्यवस्था पे सवाल है। अभी हम देख रहे उमर खालिद 5 साल हो गए उन्हें, अभी भी उन पे एक भी ट्रायल नहीं चला। बहुत सारे लाखों में से तादाद जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उनके लिए हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। उनके लिए प्रोविज़न तो दे दिए, हमने प्रोविज़न दे दिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस पर सरकार को उस पर ध्यान देनी चाहिए। एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, न्याय व्यवस्था पे भी बहुत बर्डन है। जैसे अंडर ट्रायल, खास करके हमें अंडर ट्रायल एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे न्याय व्यवस्था पे। उमर खालिद, सरजील इमाम और बहुत सारे उनके जैसे लोग हैं जो कि अभी तक 5 साल से वो जेल में है, लेकिन ना उन्हें कोई बेल मिल रही है ना उन पे कोई ट्रायल चला जाए। लेकिन जैसा कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब जो भी पेश होगी वो ऑनलाइन होगी, समय की बचत होगी, यानी कि जो मुजरिम है उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जेल से ही सीधी वहीं पे सुनवाई होगी और वहीं पे उनको सजा होगी। वही सवाल मेरा भी, हमें स्पीडी ट्रायल का स्वतंत्रता मिला, फ्रीडम हमें स्पीडी ट्रायल। आर्टिकल 21 हमें कहता है कि हमारा जो ट्रायल होगा उसमें स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल का प्रोविज़न है। लेकिन मेरी सवाल ये है कि 5 साल से 10 साल से 20 साल से जो ट्रायल नहीं हो रही है लोगों पे, उसके पीछे क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है कि नहीं? न्याय व्यवस्था पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? लोग इतने सालों से रह रहे हैं, सिर्फ कानून ला देने से नहीं होगा, उसे एग्जीक्यूट करना हमारा सबसे बड़ा काम है। ये हमारे स्टेट का काम है कि उसे लागू करें, एग्जीक्यूट करें। और आज लोकल फॉर वोकल के लिए सरकार ने यूँ कहा है कि स्वदेशी अपनाए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
ये बहुत अच्छा पहल है कि हमें स्वदेशी रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने पहले ही कहा। आज का युवा स्वदेशी को लेकर क्या राय रखता है, क्या सोचता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लोकल फॉर वोकल पे ज़्यादा हमें इंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहिए, हमें अपना सारा चीज़ बनाना चाहिए। बिल्कुल इससे मैं समर्थ हूँ, इसके पक्ष में हूँ मैं, और इसका वेलकम करता हूँ लोकल फॉर वोकल का। लोकल फॉर युवाओं को लेकर लोकल फॉर वोकल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वदेशी अपनाए, इसको लेकर युवाओं में जोश तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की कानून व्यवस्था में थोड़ा सा जो बदलाव है उसको लेकर राजस्थान आर्थिक तरक्की करेगा, आर्थिक के साथ गति के साथ आगे भी बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ भैया से। भैया क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है भैया? मदन चौधरी जी, कहाँ से हैं आप? बगरू से हैं। पुलिस मित्र टीम है हमारी, 50 मेंबर्स हैं टोटल। जी, बात कैसा क्या? बिल्कुल, कानून व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है वो बहुत ज़रूरी भी था और बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने सही समय रहते इसको शुरुआत की है। बहुत अच्छी पहल है। कैसे देखते हैं आज जो लोकल फॉर वोकल स्वदेशी के लिए? बिल्कुल, स्वदेशी के लिए ये बहुत अच्छी पहल है और सबको ये अपनाना भी चाहिए, क्योंकि अपना देश जो है आर्थिक स्तर पर भी तभी आगे बढ़ सकेगा जब हम अपनी स्थानीय चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देंगे। इसलिए बहुत अच्छी पहल है। क्या लगता है दिवाली से पहले सभी लोगों को जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने एक तोहफा दिया है आम जन को, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बेहतरीन तोहफा है। पूरी आम जनता इससे खुश है और बहुत अच्छी इसमें जो है खरीदारी भी बढ़ेगी, प्लस सभी लोगों को इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। पुलिस मित्र भी है, कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्थाएं अपनी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उन्होंने उन कमियों को अभी ध्यान में रखते हुए दूर किया गया है। पहले हम देखते थे कि एक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए हमें स्थानीय थाने में ही जाना पड़ता था। अब हम कहीं पर भी अपने साथ अगर कोई घटना हुई है तो हम उस थाने में, जो संबंधित थाना है, वहाँ पर भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। प्लस समय की भी बचत देखी गई है। इसमें हम वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम घर बैठे अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा शुभारंभ किया गया है ये मोदी सरकार के द्वारा। आज राजस्थान में नए आपराधिक केस को लेकर 1 साल जो हुआ है उसको लेकर जेसीसी सीतापुर में प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहां पर तमाम जो संख्या में जो लोग पहुंचे सरकार के, चाहे जो सरकार ने जो नारा दिया लोकल फॉर वोकल स्वदेशी अपनाएं, और 3 जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी राजस्थान की, जो राइजिंग राजस्थान के समय एमओयू हुए थे, आज उन्हें धरातल पर ला दिया गया है। लगभग 9,300 करोड़ रुपए की जो योजनाएं उन्हें राजस्थान मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धरातल पर लोकार्पण ला दिया है। अब यहाँ से मैं आपको पहले बता रहा था कि इस भीड़ में लोगों ने जो कहा है लोकल फॉर वोकल की चाहे बात हो, चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स में बड़े बदलाव की बात हो, चाहे राजस्थान की कानून व्यवस्था के लेकर के बात हो, अभी पुलिस जो मित्र थे उनसे मैंने बात करी, उन्होंने यही कहा कि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था में जो अब बदलाव होने जा रहा है वो राजस्थान की इस आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक गति को आगे बढ़ावा देगा। कैमरामैन दुष्यंत के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।